नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गोपालगंज में रोड रेज में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। ट्रैक्टर से मामूली खरोंच लगने पर एसयूवी पर सवार लोगों ने ड्राइवर को ट्रैक्टर से बांध दिया और आग के हवाले कर दिया। पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गोपालगंज में साइड लेने के विवाद में एक ट्रैक्टर चालक की जलाकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने पहले पिटाई की और फिर ट्रैक्टर से बांधकर आग के हवाले कर दिया। मृतक मनीष कुमार सिंह मोहम्मदपुर के भीमपुरावा के रहने वाले किसान हरेंद्र सिंह का बेटा है। ओवरटेक कर रहा था लोग या कुछ भी हो, जिसमें मेरे भाई को ट्रैक्टर के सीट पर बैठाकर रस्सी से बांधकर जिंदा जला दिया गया है। रात को किसी की गिरफ्तारी हुई है ना? अभी तक तो प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि गाड़ी वहाँ पर फॉर्च्यूनर खड़ी है, उसका नंबर है, ट्रैक भी हम लोग किए नंबर। घटना बरौली थाना के देवापुर स्थित NH 28 की है। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय सांसद ने परिजनों से मुलाकात की और पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बरौली थाने की पुलिस ने जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की बात कही है। परिवार के बातों से सुनने से पता चल रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं साजिश के तहत उस ट्रैक्टर के ड्राइवर को मौत के घाट उतारा गया है। अब मुझे भी लगता है, हमने पुलिस प्रशासन से बात किया कि इसको जांच करके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जब तक जांच नहीं होगा तब तक क्या बता सकते? तो कहाँ का मामला है ये? देवापुर बरौली। तस्वीरें घटना की गवाही दे रही हैं। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि फॉर्च्यूनर मालिक को फोन करने पर धमकी दी गई। इसमें कोई शक नहीं कि जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि रोड रेज की घटनाओं पर रोक लगनी ही चाहिए। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो वहीं मोकामा के नाजरत शेल्टर होम से 7 लड़कियां फरार हो गईं। फरार हुई लड़कियों में से कुछ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की गवाह हैं और इनमें से एक ने कुछ दिन पहले अपनी कलाई काट ली थी। पुलिस के मुताबिक लड़कियां ग्रिल तोड़कर फरार हुई हैं और घटना के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। छापेमारी शुरू हुई, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जांच के लिए कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान जारी किया गया और इस घटना से एक बार फिर शेल्टर होम की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एफआईआर उसमें रजिस्टर हो गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पूरा मामला जो है वो जांच। हम लोगों ने डीएम और एसएसपी को भेजा है साइट पर और अपर मुख्य सचिव भी गए हुए वहाँ पर, तो उनको आने दीजिए, देखते हैं क्या आता है, उस पर एक्शन तो लेंगे ही सब पर। तो शेल्टर होम से लड़कियों की फरारी के बाद सियासत इस पर तेज हो गई है। जी हां, कांग्रेस और आरजेडी ने इसे साजिश करार दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ तेजी आने की संभावना बनी, तो मुझे लगता है कि वो लड़कियां जो मुजफ्फरपुर से लाई गई थी वहां, उनको गायब कराया गया और लिपापोती दिखाने के लिए क्या तो ग्रिल काट दिया गया। मैं समझता हूं कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उन संदेहों को और पुख्ता करती है। इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। जो सिचुएशन है उसमें ये फरार नहीं हुई है, इन लोगों को भगाया गया है। भगवान की कृपा से ये लोग जिंदा हो, कहीं ऐसा ना हो कि इनको मार दिया जाए। इन्हें सुरक्षा की जरूरत है और ये फरार नहीं हुई है। अपने आप को बचाने के लिए सफेद कुर्ता पैजामा वाले मुख्यमंत्री जी, पदाधिकारीगण, सरकार अपने तरफ से पूरी तत्परता से इस केस में सहयोग दे रही है। जहां तक जांच का और सुरक्षा का विषय है वो भी उन्होंने उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती है। जो भी अगर मान लीजिए कहीं चूक होती है तो उसमें लोग उसमें आइडेंटिफाई, जो अधिकारी हैं उनको आइडेंटिफिकेशन होती है, उन पर कार्रवाई होती है।
दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड की सुनवाई हुई, जिसमें मामले से जुड़ी 7 आरोपियों की पेशी हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों की हाजिरी ली और इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। इधर मुजफ्फरपुर के बालिका गृह को फिर से तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लालू से मुलाकात के बाद भी जीतन राम मांझी को सीटों को लेकर कोई ठोस आश्वासन अब तक नहीं मिला है। मुलाकात के बाद मांझी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में दिक्कत आ रही है और लालू प्रसाद ने कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह को 25 फरवरी तक साथ बैठकर सब कुछ तय करने को कहा है। चर्चा है कि जीतन राम मांझी लोकसभा के लिए 4 सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेता उन्हें 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। आज आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एनडीए के पत्ते खुलने के बाद ही महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। कीर्ति आज़ाद साहब जो आए हैं दरभंगा से और कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस वहाँ सीट मांगेगी। उसी प्रकार से औरंगाबाद का मामला है, उसी प्रकार से और भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उनको भी अमुक जगह सीट चाहिए। जातीय समीकरण भी होना चाहिए और जातीय समीकरण में पिछड़ा शेड्यूल कास्ट का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, माइनॉरिटी का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए और इस तरह से सामंजस्य बैठा करके आपस में बात कर लें। और उन लोगों को निर्देश दिया गया है यहाँ से कि मांझी जी आए हैं, रघुवंश बाबू आए हैं, ये सब जा रहे हैं पटना, आप लोग विदाउट फेल 2-3 दिन के अंदर बैठ करके बात कर लीजिए। कोई पेच नहीं है, सब महागठबंधन एकजुट है और सब महागठबंधन के नेता लोग बैठेंगे एक टेबल पर। अखबार में या मीडिया में तो लोग बयान देते रहते अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्टि के लिए, बाकी निर्णय होगा एक टेबल पर, सब लोग बैठेंगे। उधर का पहलवान पहले हम लोग जानेंगे, देखेंगे जो क्या कौन सब है। वो पहले न डिक्लेयर करे, सत्तारूढ़ दल है तो उनको हमको पछाड़ना है, तो उनका पहले हम देख लेंगे, उनको पछाड़ने वाला उम्मीदवार हम देंगे, इसलिए पहले उनका हम देखेंगे। युद्ध भी नहीं हुआ, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आई लोग गाल बजा करके कहते हैं कि हम देश के सारे विपक्षियों ने तो कहा कि एकजुट हैं हम, आप करिए कार्रवाई, लेकिन कुछ करने वाले थोड़े हैं। ये तो चाहते हैं कि जनता को बरगला करके फिर दोबारे, लेकिन दोबारा नहीं, जनता का फैसला है, इस बार इनको हम लोग पछाड़ेंगे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह को आप सुन रहे थे, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। 3 मार्च की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं का दौरा जारी है। बिहार शरीफ पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 3 मार्च की रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने लोगों से रैली में शामिल होने की अपील भी की। और ये रैली आज तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। आजादी के बाद पटना के गांधी मैदान में जितनी रैली हुई है उन सभी रैली का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और आज मैं आया हूं नालंदा जिले में, यहां पर लोगों का आह्वान करने के लिए कि 3 मार्च को बड़ी संख्या में नालंदा जिले से लोग गांधी मैदान की रैली में शामिल हों। 2 धड़े में बढ़ चुके आरएलएसपी के ललन पासवान गुट ने एनडीए की रैली को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की और ललन पासवान ने कहा कि उनका गुट एनडीए के साथ है और उनके समर्थक रैली में शामिल होंगे। अब हो के क्या करेगा? माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सुशील मोदी जी, नित्यानंद राय जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जाने कि पार्टी में हम लोगों का जगह है कि नहीं है, एनडीए में जगह है कि नहीं, उन जानेंगे। हम एनडीए मानते हैं अपने को, क्योंकि हमको एनडीए के बैठक में निमंत्रण मिलता है, हम तीनों एमएलए को मिलता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मिशन 400+ को लेकर पार्टी कई कार्यक्रम करा रही है और 24 फरवरी से 2 मार्च तक कई कार्यक्रम जो हैं वो तय हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मन की बात करते हुए नजर आएंगे। पुलवामा की घटना के बाद पीएम के मन की बात का इंतजार पूरे देश को है। वहीं 26 फरवरी को देश भर में कमल ज्योति दीपावली कार्यक्रम है, जिसमें पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अच्छा जो है, जो आज आतंकवादी घटनाएं घटी हैं और जो भारत के लोग
गुस्सा में है, जो आवाम गुस्सा में है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं। राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए, शहीदों के सम्मान में और विकास के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए कमल ज्योति दीपावली का आयोजन किया गया है। 26 तारीख को 28 फरवरी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी नमो ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम को मेरा बूथ सबसे मजबूत हमने नाम दिया है। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सांगठनिक ताकत शक्ति केंद्रों में निहित है और शक्ति केंद्र बूथों का सम्मिलित समूह है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हाजीपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है और उन पर पुलवामा हमले के बाद देश विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। परिवाद में कहा गया है कि सिद्धू ने पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी की, जिसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने पूरा का पूरा भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रचा है, देश की एकता अखंडता को आघात पहुंचाया है, हमारे वीर सैनिकों पर हमला करके 4 लोगों की हत्या किया है। हम उसका बदला लेना चाहते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के नेता है, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, देश के साथ गद्दारी किया है और गद्दारी का देशद्रोह का मुकदमा किया है। उस समय तक हम उससे लड़ेंगे जब तक कि उसे फांसी के फंदों पर नहीं पहुंचा दिया जाए। पूर्णिया बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग कर अपराधियों ने दहशत फैला दी। अपराधी बीच बाजार में फायरिंग करते हुए और पिस्टल लहराते हुए निकल गए। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके बावजूद अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इससे नाराज कारोबारियों ने बाजार को बंद रखा और धरना शुरू कर दिया। वहीं एसडीपीओ ने कहा है कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। पटना में 2 युवकों को लापरवाही की कीमत 6 लाख गंवाकर चुकानी पड़ी है। जी हां, दरअसल राम लखन सिंह और विपिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान इनके पास 6 लाख रुपए से भरा बैग जो कि छूट जाता है। जब उन्हें इसकी याद आई और वो वापस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, तब तक बैग गायब हो चुका था। जब सीसीटीवी चेक हुआ तो 2 लड़के ये बैग बाइक से ले जाते हुए नजर आए। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के एक युवक को पड़ोसी गांव के दबंगों ने इतना पीटा कि उसके आंख की रोशनी चली गई। फिलहाल दिनेश ठाकुर नाम के युवक का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पीड़ित की तरफ से अल्लाहपुर गांव के 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घेर लिया, बंदी बना के लेके चले गए अपने दरवाजे पे लेके गए और वहाँ पे इनकी हाथ और पैर दोनों बांध दिए। इनको मारने के चक्कर में पूरी उन्हीं की पिटाई की। उसके बाद में इनकी हत्या करने जा रहे थे, तब तक गांव वालों ने दौड़ के वहाँ पे काफ़ी प्रयास किया बचाने के लिए। तब तक वो लोग बात माने नहीं, गांव के लोगों को भी। लास्ट में क्या हुआ कि पुलिस को खबर करना पड़ा, पुलिस आई। बीएसईबी और प्रशासन के तमाम दावों और सतर्कता के बावजूद मैट्रिक परीक्षा का पेपर वायरल हो गया है। बेतिया में परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही विज्ञान का पेपर वायरल हो जाता है। परीक्षा के बाद मैच कराने पर वायरल पेपर सही निकला, जिसके बाद परीक्षार्थी परेशान हैं। वहीं डीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हमारे नरकटिया का 6 केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर 6 केंद्रों पर मैंने भ्रमण किया है। यहाँ पर इतना सख्त व्यवस्था है कि कहीं भी इस तरह के जब से नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ 6 केंद्र पर कदाचार एकदम मुक्त जब से परीक्षा हो रही है। इस प्रकार के कहीं भी सेंटर पर घटना नहीं है। खबर मोतिहारी से, जहां पर स्कूल के लैब में केमिकल ब्लास्ट होने से 6 छात्र जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना विद्यापति पब्लिक स्कूल की है। 9वीं क्लास के छात्र प्रयोगशाला में मौजूद थे और तभी एक फ्लास्क में ब्लास्ट हो जाता है। केमिकल ब्लास्ट इससे बताया जा रहा है और छात्रों को पहले
ढाका रेफरल अस्पताल और फिर मोतिहारी के निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उन्हें पटना के IGIMS रेफर किया गया है। केमिकल है वो रिएक्ट करके इन लोगों के चेहरे पे उड़ के पड़ गया है। हाँ, तो जिसमें बच्चों के चेहरे पे 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे को तो ज़्यादा चेहरे पे लगा हुआ है और बाकी को छोटा हल्का जख्म है। अभी सभी आउट ऑफ डेंजर है। सभी बच्चों से बात हुई, उनके गार्जियन को खबर किया गया, स्कूल के मैनेजमेंट में। मुझे जानकारी मिली कि पताही ब्लॉक के किसी स्कूल में बच्चे लेबोरेटरी में क्लासेस कर रहे थे, केमिकल के साथ वो लेबोरेटरी में अपना जो होता है क्लासेस चल रहे थे। इसी क्रम में कुछ इस तरह का हुआ है इंसिडेंस, तो इमीडिएटली वहाँ के लोकल लोगों ने और कुछ पत्रकार साथी भी हैं, इन लोगों ने उनको बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो ये प्राइवेट एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हुआ है। 4 बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चों को रेफर किया गया। हम लोग फॉलोअप करेंगे कि आगे भी उनका बेटर ट्रीटमेंट। किशनगंज सदर अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। मरीज वार्ड में तड़प रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अस्पताल तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाते। एक मरीज के परिजनों ने बताया कि कल रात से आज दोपहर तक कोई भी डॉक्टर मरीज को देखने तक अस्पताल नहीं पहुंचा। इस बारे में अस्पताल के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। मतलब मुख से खुला छटपट करो, एक तो यहाँ पर सरकारी का कोई नहीं है, छटपटा रही है अकेले। तो मतलब डॉक्टर नहीं है। क्या मैं क्या कर सकती हूँ? प्रशासन से पूछिए, अस्पताल प्रशासन से पूछिए। आपका नाम? पटना में चल रहे प्रवासी बिहारी सम्मेलन में कई देशों से लोग पहुंचे हुए हैं और सम्मेलन में ओमान, सऊदी अरब, कोस्टारिका, चीन और हांगकांग से लोग पहुंचे हुए हैं। इनमें से कई लोगों ने उन देशों में अलग मुकाम बनाया है और कतर में रहने वाले शकील अहमद जहानाबाद में स्कूल चलाते हैं, जहां पर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। वहीं मोतिहारी के प्रभाकर शरण कोस्टारिका में रहते हैं और फिल्मों में काम करते हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी भी मौजूद थे। ये ग्लोबलाइजेशन के लिए फॉरेन लैंग्वेज बहुत जरूरी है।